नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से रुद्राक्ष महोत्सव 2025 के इस पवित्र अवसर पर अपने पिता के घर आई हुई सभी बेटियों को, सभी जीजाओं को, जीजियों को बहुत बहुत बधाई। के घर में अपने पिता के घर में ये शिवरात्रि का पावन महोत्सव, जिसमें पूरे भारत से आए हुए और विदेश से आए हुए सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान शंकर की कृपा। कथा के मुख्य यजमान नील शिविंदे पंकज नीलिमा पटेल जी द्वारा अमेरिका से, बाबूलाल पवन रीना तमन्ना चौधरी जी जयपुर हाउस आगरा से, सोमानी जी सूरत से, प्रमोद दीपक जाधव जी धुले महाराष्ट्र से, राजेंद्र मोहन जी, मीना जी प्रीति नोटियाल जी दिल्ली से, विजय कुमार सुहासनी, रामचंद्र सुरशेठवार जी उदगीर महाराष्ट्र से, सुभाष चंद्र हेमलता सिंगला जी पटियाला से,
दिनेश गणपति काबरा जी, काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से। लीला राव जी द्वारा सतना से। सत्यनारायण रामदयाल मालपानी जी संभाजी नगर से। विशाल विनोद कुमार गुप्ता जी द्वारा अहमदाबाद से। श्री सत्यनारायण जी अर्चना चौधरी जी इंदौर से। स्वाति मयंक गुप्ता जी द्वारा मेरठ नंगले वाले से। श्रीमती रमा देवी जी, सुप्रिया जी सिंह जी नगलोई दिल्ली से। कैलाश चंद्र करुण कुमार गुप्ता जी मेरठ से। संगीता बेन राजेंद्र भाई पटेल जी अमेरिका बड़ोदरा से। श्री वीरेंद्र कुमार वर्षण जी तवर्षण जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। नीलम देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी द्वारा लखनऊ से। नितेश भाई जगमत भाई चोटियाल जी राजकोट से। संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर से। संजय जी झवर, रमा जी झवर संभाजी नगर से। सुभाष चंद्र अच्छा कटियाल जी बेंगलोर से। भीम दत्त शर्मा जी, सुरेंद्र दत्त संतोष जी शर्मा जी लखनऊ से। मंजुला शर्मा बांसवाड़ा राजस्थान से। केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र से। नाथूलाल रामजी लाल अग्रवाल मुन्नी बेन अग्रवाल झालोद गुजरात से। श्री प्रदीप गुप्ता स्वीटी गुप्ता दिल्ली से। संजय माणिक चंद गौते जी सोलापुर से। बाला प्रसाद मदन लाल ओझा जी सोलापुर से। जगत राम जी मुंबई से। बहुत बहुत आप सभी को यजमान बनने की बहुत बधाई। सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव की कृपा से, भगवान शंकर की पवित्र करुणा से, दया से रुद्राक्ष महोत्सव 2025 का आज द्वितीय दिवस प्रातः शिवरात्रि की आरती रुद्राक्षेश्वर महादेव की सभी सनातनियों को और पूरे ही राष्ट्रवासियों को आज मेरे बाबा के प्रागट्य उत्सव की और विवाह उत्सव की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व का केवल आज का ही एक ऐसा व्रत होता है जो भगवान नारायण को मानने वाले हों, चाहे राम को मानने वाले हों, चाहे कृष्ण को मानने वाले हों, चाहे दत्त को मानने वाले हों, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, आज का व्रत पूरा विश्व भगवान शंकर के लिए करता है और शिव की भक्ति संपूर्ण विश्व को प्राप्त होती है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छठी नाम में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छठी नाम में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग। शिव की भक्ति काज वो केंद्र बिंदु है शिवरात्रि। एक तो 12 ज्योतिर्लिंग का बीच का स्थान मध्य बिंदु। हम पहले भी कहें, आज फिर करें। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर खड़े होकर गूगल पर आप सर्च करेंगे कि उज्जैन कितना है, काशी कितना है, केदारनाथ कितना है, सोमनाथ कितना है, कृष्णेश्वर कितना है, मल्लिकार्जुन कितना है,
नागेश्वर कितना है। आप जब मैप पर सर्च करेंगे तो खड़े होकर अगर सर्च करेंगे तो वहाँ एक पॉइंट बड़ा हुआ है। 50 होगा तो 51 आएगा, 40 होगा तो 41 आएगा, 30 होगा 130 होगा तो 31 आएगा। पूरे इस कुबरेश्वर धाम की भूमि एक बढ़ाकर ही रहती है, इसलिए ये भूमि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का केंद्र विद्यमान है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है। मंदिर प्रांगण की भी दीवार तोड़कर प्रांगण को बहुत बड़ा करा गया, पर मेरे बाबा की करुणा न जाने कैसी है कि वो तुम्हें देता जाता है और तुम बढ़ते चले जाते हो। ये कृपा है। मंदिर प्रांगण को भी तोड़कर बड़ा करा, कथा स्थल को भी बहुत विशालता में बनाया गया कि भक्त लोग आराम से बैठ सकें, पर आप लोगों ने आज दूसरे दिन ही पूरे पंडालों को ऐसा भर दिया है कि सोचना पड़ रहा है कि फुलेरा दूज और बाबा का जो छठा दिन की जो शिवरात्रि होती है, जिसको कामना रात्रि कहते हैं, बाबा कुछ न कुछ देता है उस दिन, वो छठे दिन की रात्रि का कैसे समेट, कैसे शिव तत्व। दुनिया शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मंगल विवाह करती है, और सबसे पहले शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह तो बाद में हुआ, पर सबसे पहले पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का दिन ही था जिस दिन मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था पहली बार। प्रथम बार मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकटा था, और उस शिवलिंग को प्रकट करने वाला कोई दूसरा नहीं था। उस शिवलिंग को प्रकट करने वाले दो देव थे, एक भगवान नारायण और एक भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने दोनों ने उस शिवलिंग को प्रकट किया था। अब एक प्रश्न बड़ा भारी है जो किसी ने लिखकर दिया विनय भैया को, और विनय भैया ने हमको दिया। विनय जी बोले कि भैया जी ये प्रश्न आया है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि शिवरात्रि का सबसे पहला व्रत किसने किया था। सबसे पहला व्रत शिवरात्रि का किसने किया। तो बहुत ध्यान से स्मरण रहे, जब ब्रह्मा जी के हृदय में मैं और मेरे का भेद उत्पन्न हो गया, थोड़ी सी अहमता, थोड़ा सा अहंकार ब्रह्मा जी के दिल में, ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया। और ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मा जी के दिल में जब थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैंने सृष्टि की रचना करी है, मैं सृष्टि बनाने वाला हूँ, मैं सृष्टि रचने वाला हूँ, मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला हूँ, तो ब्रह्मा जी के अंदर ये अभिमान आ गया। ये हजारों पत्र प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है, ये कथा यहाँ 3 मार्च को पूरी हो जाएगी। 6 मार्च से शिव पुराण की कथा भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ चालू हो जाएगी, जो 12 मार्च तक चलेगी। तो आप कथा जो निरंतर चलती है, उस कथा में आप इतने इतने पत्रों का ढेर यहाँ लग जाता है, इतने पत्र आ जाते हैं
उन पत्रों को जब पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, तो लगता है कि मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, दुनिया के लोगों ने उसको नीचे दबा रखा था। दुनिया के लोगों को लगता था कि सब कुछ हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। पर जब से शंकर भगवान की भक्ति का स्मरण किया है और शिव महापुराण का पाठन, स्मरण, वाचन किया है, तब से समझ में आया कि ये सृष्टि बनाने वाला भी शिव है, सृष्टि का संचालन करने वाला भी शिव है, और सृष्टि का संहार करता भी शिव है, और सृष्टि का भरण पोषण करने वाला भी शिव है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। समझ में आ गया कि ये सृष्टि कोई दूसरा नहीं चला रहा, कोई दूसरा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। सृष्टि की रचना करता है। रचना करता कार्यकर्ता। ये बैनर थोड़ा सा महिलाओं को देखने में दिक्कत आ रही है, बैनर उतार दो। हाँ, ये बैनर हटा दो तो इन लोगों को थोड़ा तकलीफ नहीं होगी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। ब्रह्मा जी के मन में भेद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि का रचना करता हूं। इस सृष्टि को कोई दूसरा नहीं चला रहा है, ब्रह्मा जी को लगा कि मैं चला रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है, हमको ऐसा लगने लगता है, संसार का मनुष्य ये सोचने लगता है कि घर में चला रहा, भ्रम निकाल देना। तुम नहीं थे, मां के गर्भ में पड़े थे, तब भी तुम्हारा घर चल रहा था। बोलो, चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तुम पैदा हो गए तो भी घर चल रहा है। तुम नहीं थे तब भी घर चल रहा था। तुम आ गए तो भी चल रहा है। और ये दिमाग से निकाल दो कि तुम चला रहे हो, जिस दिन तुम चले गए उस दिन भी घर चलता रहेगा, क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो, चला वो। तुम तो केवल पृथ्वी पर आकर चिंता कर रहे हो, बेटे का काम का क्या होगा, बेटी का काम का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, केवल चिंता कर।
केवल चिंतन। और व्यर्थ की चिंता छोड़ो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चिंता से मुक्ति अपने आप मिलती चली जाए, अपने आप। गाड़ी में बैठ के सफर करते हैं ना, तो खाने का बहुत मन करता। निकालो जरा चने निकालो, मूंगफली निकालो, लाओ बिस्कुट निकालो। फ्लाइट में बैठकर जैसे ही सफर करा और वो मेरी जीजियां सामान लेके आई बेचने का, वैसे ही मन करा जूस ले लें, क्या ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, लाओ। ट्रेन में जैसे ही सफर करा, ट्रेन में बैठकर जैसे ही चले, वैसे ही जो सामान बेचने के लिए निकलेगा, जो सामान बेचने के लिए निकल रहा होगा, जो चीज सामने आ रही होगी, वो खाने का मन करेगा। कितनी सुंदर बात है। चने को देखकर चना खाने की याद आ जाए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आ जाए, हलवे को देखकर हलवा खाने की याद आ जाए, और कोई शंकर का भक्त मिल जाए और कुबेरेश्वर धाम की याद आ जाए, तो समझ लेना कि शिव सब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ और कोई तुम्हें नियम करता दिख जाए, समझ लेना तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा याद कर रहा है, वो बुला रहा है, आवाज दे रहा है कि चलो कंकर शंकर की भूमि पर चलो, रात्रि विश्राम करेंगे। थोड़ा शरीर में कंकर चुभेगा, चुभेगा नहीं, शंकर कहीं ना कहीं हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, हमारे कष्टों को समाप्त कर रहा होगा, कर रहा। छोटे छोटे बच्चे घर के पास के एक लोटा जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जाएं, तो तुम्हें याद आ जाए कि वो शिव पुराण, कुबेरेश्वर धाम स्मरण। चने को देखकर चना खाने की याद आए, समोसे को देखकर समोसा खाने की याद आए, पानी की बोतल को देखो तो पानी पीने की याद आए, चाय की दुकान को देखो तो चाय पीने की याद आए। उसी तरह कोई शंकर का भक्त दिख जाए और वो दिखे तो याद करना कि स्वयं शिव तुमको याद कर रहा है और तुम शिव हो। शिव ने कृपा। शिव के बिना कुछ भी नहीं, शून्य। दुनिया के लोग ये मन से निकाल देना कि तुम घर चला रहे हो, तुम कर। कई कई तो ऐसे बैठे हैं जिनको गाड़ी चलाना भी नहीं आती। कई कई ऐसे बैठे हैं, घर की माताजी ने कह दिया, छोरा तेरा बाप तो मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक नहीं छोड़ेगा, ले मुझे जरा कुबेर भंडारी के दरवाजे तक छोड़िया, कथा हो रही है मैं सुनी आऊं। छोरा बोले, दादी गिर गई तो? दादी ने बोला, सब जगह गिर सकती हूं, पर मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, तो छोड़कर तो आ, छोड़ तो आ। शिव पर आश्रित होकर चलो। शंकर सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव होता है,
और सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव पर पूरे भारत की दृष्टि रहती है कि रुद्राक्ष उत्सव चालू हो गया है और 7 दिन तक चलेगा। और जैसा कुंभ का मेला प्रयाग में भरा पड़ा है, वैसा ही कुंभ का नज़ारा सीहोर में देखने को मिलेगा। वैसा नज़ारा सीहोर में। दिन में सुबह पूजन, दोपहर कथा, शाम को बाबा की संध्या आरती। आज की जो संध्या आरती है वो शाम को ठीक 7 बजे चालू होकर 20 मिनट में विराम होगी। 7 बजे ठीक चालू होगी, 20 मिनट बाद वो विराम हो जाएगी, जिससे प्रसाद पाने वालों को दिक्कत ना हो, बहुत रात्रि तक उनको जगना ना पड़े। शिव तत्व कहता है कि कभी अपने भीतर ये उलझन उत्पन्न मत करना कि तुम कुछ कर, और इसके कई प्रमाण बैठे हैं। एक महिला बैठी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे घर में कभी औलाद नहीं हो सकती, तुम मां नहीं बन सकती। एक डॉक्टर ने मना करा, 2 डॉक्टर ने मना करा, इससे इलाज कराते कराते उसने 5 साल 6 साल निकाला। 6 साल 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, तो घर के लोगों ने अब आस छोड़ दी, लाखों रुपए खर्च कर दिए, दुनिया भर में जाकर प्रणाम कर लिया, पर गोदी में औलाद नहीं है, छोड़ो। वो मां लिखती है, सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम मध्य प्रदेश की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुमन मेहरा, पति का नाम राकेश मेहरा, पुनासा डैम से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पुनासा डैम मध्य प्रदेश। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो और बच्चा हो साथ में तो ला सकती हैं। डॉक्टर ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 10 साल इलाज कराने के बाद इन्होंने बंद कर दिया कि अब हमारी आस खत्म हो गई, अब औलाद नहीं हो सकती। देवी देवता खूब धोख लिए। 12 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, 19 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। 20 साल निकलने पर तब पुनासा डैम की कुछ माताएं शंकर जी के मंदिर जा रही थी, और उस दिन मैं कहीं जा रही थी, तो जाते जाते किसी ने मुझे कह दिया कि तू सियोर वाला महाराज कथा कहता है, शिव पुराण तू सुनती है? उसने कहा नहीं। मेरा तो विश्वास उठ गया भगवान पे से, उनने मेरी गोदी में संतान नहीं। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भोलेनाथ किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। तो उसको सुनती है? नहीं। आज से सुन। टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना उसने चालू करा। पति से कहकर बाबा के धाम पर आ गई। बाबा के धाम पर विश्राम करा रात्रि का, थोड़ी सफाई करी, कचरा मचरा उठाकर फेंकी, भोजनशाला में भोजन परोसा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, यहाँ से जाने के 3 महीने के अंदर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति नाथ का प्रयोग, और 20 साल बाद बाबा ने गर्भ ठहराया और लड़का दिया। 20 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। 20 साल। अब 20 साल के बाद बाबा ने अगर औलाद दी है, शिव भक्ति में कुछ प्रदान किया है, तो ऐसे ही नहीं कर दिया। कोई पिछले जन्म के
अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो बाबा दरबार दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा हो, पूर्व का किसी गांव के व्यक्ति से पूछना, सीहोर नगर के किसी व्यक्ति से, शहर के व्यक्ति से पूछना, क्या किसी को अंदाजा था कि यहाँ कुबेर बाबा के यहाँ जो छोटा सा शंकर का एक स्वरूप, कंकर शंकर के रूप में विराजमान, क्या इतने लाखों लाखों भक्त इस भूमि पर आ सके? किसकी सामर्थ्यता थी? और ये कुबेरेश्वर धाम, ये केवल मंदिर नहीं है, ये मेरी जीजियों के पिता का घर, उनके बाप का घर, उनके पिता का घर है। और जितने मेरे जीजा आते हैं वो शान से आए कि हम हमारे ससुराल में जा रहे हैं। ससुराल है, थोड़ा बहुत कोई कुछ कह भी दे तो समझ लेना कि ये तो साले हैं, जीजा से मजाक कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो समझ लेना कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं। और भगवान शिव तो हमारा शंकर। शिव को क्यों हम अपना मानते हैं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में, यहीं रहता है, हमारे बाजू में, बिल्कुल नजदीक में। कई माताएं पत्र में लिखती हैं कि हमारे बाजू में 4 घर छोड़ के शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। हम पत्र पढ़कर बड़े मुस्कुराते हंसते हैं कि बताओ, वो लिख रही है कि 4 घर छोड़कर गली के किनारे पर, रोड के किनारे पर शिव जी का मंदिर है, शंकर का मंदिर है, शिव का। अभी भी उसकी दृष्टि में यही है कि हमारे घर के पास में शिव का मंदिर है। जिस दिन तुम्हारे पत्र में लिखा हुआ आना चालू हो जाए कि मेरे दिल में शंकर का मंदिर है, उस दिन समझ लेना कि सब मिल गए। अभी भी तुम्हारी दृष्टि में यही है कि शिव का मंदिर पास में, दिल में। वो कहते हैं ना, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। उसका द्वार जिस दिन से मिले, उस दिन से, जब से मिला मुझे तेरा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी, चांदी हो गई। शिव तत्व है, शंकर है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। एक महिला ने पत्र लिखा है, थोड़ा पत्र बड़ा है क्योंकि उसने पूरी रिपोर्टें लगाई है हॉस्पिटल की। वेंटिलेटर पर जो पड़ी है, पहले वो फोटो देखिए, क्लोज कर कर दिखाना। पहले वेंटिलेटर पर जो पड़ी है उसका फोटो देखो, फिर वेंटिलेटर पर ही आईसीयू में पड़ी हुई
और फिर वो जब ठीक हो गई तब उसका फोटो, जब वो ठीक हुई तब का फोटो, पूरे डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उसने साथ में लगाई है। मेरा नाम मेधना मिश्रा है, राहुल कुमार, इस्लाम नगर